वेलकम बैक क्लास 10। तो आज जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है, अभी तक हमने न्यूट्रिशन इन अमीबा कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, अब आप ध्यान रखिएगा कि ये जो टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, इससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं टीथ को लेकर, स्टमक को लेकर, एंजाइम्स को लेकर, कौन सा एंजाइम कौन सी चीज़ कहाँ पे डाइजेस्ट करता है। फिर आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये और डिटेल में है, तो इसलिए थोड़ा-सा ध्यान से इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़िएगा। हालाँकि आपकी क्लास 10th में बहुत डिटेल में नहीं है, बट स्टिल आई विल ट्राई एंड गिव यू सम इनपुट्स जो कि आपकी बुक से एक्स्ट्रा होंगे, ताकि आपको थोड़ी-सी हेल्प मिल सके। नाउ इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, द एंटायर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इट टेक्स प्लेस इन स्पेशलाइज्ड सिस्टम व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। अमीबा में आपने देखा था कि बिकॉज़ इट इज़ अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है ही नहीं। एक ही सेल है जो डाइजेशन, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, आपका रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन सब कुछ परफॉर्म कर रहा है। बट व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, बिकॉज वी आर कॉम्प्लेक्स मल्टी है, तो मल्टी सेलुलर होने की वजह से कई सारी टिश्यूज़ हैं जो कि कंपाइल होके या कंबाइन होके ऑर्गन्स बनाते हैं, और जो ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ दैट सिस्टम इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स इन विच द एंटायर प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस। यानी आपका इंजेशन, आपका डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये 5 स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के या डाइजेशन के बेसिकली, जो कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इट कंप्राइजेज ऑफ सेवरल ऑर्गन्स विच कंपोज और कंप्राइज द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब बेसिकली जो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम या आप कह सकते हैं कि डाइजेशन इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस इसलिए है बिकॉज इसमें सिंपलर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हैं वो सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन हो रहे हैं। जब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन होते हैं तो ऐसे प्रोसेस को कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, इट इज़ कॉल्ड एज कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, तो होता क्या है कि हम फूड मटेरियल्स लेते हैं, फूड लेते हैं विच इज़ मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जब वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाते हैं तो वेरियस केमिकल्स, वेरियस एंजाइम्स इनके ऊपर, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इनके ऊपर एक्ट करते हैं, और इनको सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन करके एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड दीज सिंपलर फॉर्म्स आर सेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के, उसमें ये सिंपलर फॉर्म्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, बट नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर topic is that what is alimentary canal and what is it composed, what are the different organs that constitute the alimentary canal. अब alimentary canal जो है it is a complete canal that comprises your digestive system. ठीक है, उसकी ओपनिंग होती है माउथ से और वो एंड होती है एनस पे। ठीक है, तो जो ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की, अब मान लीजिए कि इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब, 7 से 8 मीटर लंबी ट्यूब होती है आपके अंदर, जिसके अंदर कई सारे ऑर्गन्स आते हैं जो कि पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं या कंप्राइज करते हैं। ठीक है, इट इज़ अ ट्यूब विच इज़ ऑलमोस्ट 7 to 8 मीटर लॉन्ग एंड इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्ट्स। कई सारे ऑर्गन्स जो हैं वो मिल के एलिमेंट्री कैनाल को कंपोज करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ दैट पर्टिकुलर सिस्टम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन। उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल आती है, और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कई सारे और ऑर्गन्स आते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं डाइजेशन के लिए एट ईच स्टेप। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल जो है आपकी शुरू होती है माउथ से, मतलब आपके मुंह से, और ख़त्म होती है एनस से, जहाँ से आपका वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलता है। इट इज़ थ्रोन आउट, एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम योर बॉडी। ठीक है, तो ये पूरा स्टार्टिंग होती है माउथ से लेकर एनस तक, जो कंप्लीट ट्यूब है जिसमें कई सारे ऑर्गन्स आते हैं, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। नाउ स्टार्टिंग सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आती है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, या जिसे आप माउथ भी बोलते हैं। ठीक है, ये पहला पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज योर ओरल कैविटी। ठीक है, आई जस्ट राइट इट डाउन, द डिफरेंट पार्ट्स और वेरियस पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक, तो पहला पार्ट क्या है एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, कई बार ये पूछते हैं नेम द सिस्टम या नेम द कैनाल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो पहला है, दोस्तों क्या लिखेंगे आप, एलिमेंट्री कैनाल। उसका पहला पार्ट क्या है, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ योर माउथ।
आपके मुंह में जितनी भी चीज़ें आती हैं, टंग हो गया, आपका टीथ हो गए, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। टंग में प्रेजेंट जो टेस्ट बड्स हैं वो आपको टेस्ट लेने के काम आते हैं। सलाइवा प्रेजेंट होता है आपके माउथ में, जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम सिक्रीट करता है, जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। टीथ होते हैं जो कटिंग, च्यूइंग, ग्राइंडिंग के काम आते हैं। सो बेसिकली ओरल कैविटी कंप्राइजेज ऑफ माउथ, टंग, टीथ। ठीक है, माउथ हो गया आपका, टंग हो गया और टीथ। ठीक है, माउथ में ही टंग और टीथ आते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये कंप्राइज करती हैं आपकी आपकी ओरल कैविटी। ठीक है, अब अगर हम बात करें, पहले लेते हैं आपका टंग। तो टंग इट कंसिस्ट ऑफ, टंग हाउ डज इट हेल्प इन डाइजेशन? इट हेल्प्स यू इन टेस्टिंग। ठीक है, कई सारे जो है फ्लेवर्स होते हैं खाने में, जो कि आप टेस्ट इसीलिए कर पाते हैं बिकॉज टंग इज़ प्रेजेंट। और टंग में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं टेस्ट बड्स। ठीक है, और टेस्ट बड्स कितने तरीके के होते हैं? स्वीट, साल्ट, सार, बिटर, 4 होते हैं। ठीक, तो टंग में जो टेस्ट बड्स होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं: स्वीट, साल्ट, स्वीट, सॉल्ट, सार और बिटर। ठीक है, इसीलिए जब आप खाना खाते हैं, बिटर का मतलब है कड़वा। जब आप कोई तीखा खाना खाएंगे तो जब तक वो आपके माउथ के एंड तक नहीं पहुंचता आपको तीखा नहीं लगता। ठीक है, स्वीट, साल्ट, सार, बिटर, मतलब आपके टंग की टिप पे स्वीट होता है, फिर सॉल्ट होता है, फिर सार होता है, फिर सबसे पीछे बिटर होता है। तो टंग में आपके टेस्ट बड्स आते हैं जो कि 4 तरीके के होते हैं: स्वीट, साल्ट, सॉर एंड सार एंड बिटर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है माउथ में, जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके फूड के डाइजेशन के लिए, वो है टीथ। अगर दांत नहीं होंगे तो डाइजेशन में बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ, डाइजेशन में बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो टीथ इज़ बेसिकली, टीथ आर देयर, वी हेल्प यू in crushing, grinding and chewing the food. Crushing, grinding and chewing the food. ठीक है, अब टीथ में अलग अलग तरीके के जो आपके टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। ठीक है, जो ह्यूमन टीथ हैं इनको हेटेरोडोंट बोलते हैं। हेटेरोडोंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अलग अलग तरीके के होते हैं। थीकोडोंट एंड हेट्रोडोंट, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ये चीज़ें आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आती हैं क्लास 10th। ठीक है, थीकोडोंट एंड हेट्रोडोंट। एंड व्हाट आई विल डू आफ्टर आई कंप्लीट दिस चैप्टर, इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट MCQs आपको हमेशा पेपर में मिलेंगे, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर थिंग दैट आई एम कवरिंग, इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट आई एम कवरिंग। इसमें कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे आपको उससे क्वेश्चंस मिलेंगे। सो आफ्टर आई फिनिश ऑफ विद दिस टॉपिक, दिस पर्टिकुलर एलिमेंट्री कैनाल टॉपिक, मैं आपको एंड डाइजेशन, जो पूरा डाइजेशन का प्रोसेस है वो जब मैं कंप्लीट कर लूँगी तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट 15 से 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस दूंगी इस चैप्टर से, पर्टिकुलरली इस टॉपिक से, जो कि आप कहीं भी बैठेंगे तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलेंगे। फाइन, सो प्लीज़ ट्यून इन टू माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आपको वो मिल सके। मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप जब आगे एग्ज़ाम्स देंगे तो आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि ये मैंने शुरू में ही बता दिया आपको वीडियो में कि ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एज़ पर एज़ योर बायोलॉजी सब्जेक्ट इज़ कंसर्न, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, सो दोज हु आर वाचिंग, इफ़ यू वांट दोज क्वेश्चंस एंड वीडियोज़ लाइक दिस, देन यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक इट। ठीक है, तो टंग जो टीथ होते हैं हम ह्यूमंस के केस में, वो थीकोडोंट और हेट्रोडोंट होते हैं। थीकोडोंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एम्बेडेड रहते हैं जॉ में, जो हमारा मसूड़ा है उसमें ये एम्बेडेड रहते हैं, एम्बेडेड है इसलिए इनका नाम थीकोडोंट है। और अलग अलग तरीके के होते हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर, इसलिए हेट्रोडोंट बोलते हैं, थीकोडोंट एंड हेट्रोडोंट। ठीक है, तो बेसिकली जो ह्यूमन टीथ हैं वो 4 तरीके के होते हैं: इंसीजर्स, केनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर फाउंड, और इनके नंबर्स अलग अलग हैं। और आपको मालूम है कि जो आपके टीथ होते हैं वो अपर और लोअर जॉ दोनों में मिलते हैं, और उनका नंबर ऊपर और लोअर जॉ में एक ही जैसा होता है। जो 4 तरीके की टीथ मैं आपको बता रही हूँ, इंसीजर्स, केनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, इनके जो नंबर होते हैं वो जितना नंबर ऊपर है उतना ही नंबर नीचे होगा। फाइन, सो देयर इज़ अ फॉर्मूला, वो याद करने का फॉर्मूला होता है जो कि पूछा जाता है कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। आई विल टेल
टेल यू, ठीक है। तो पहले तो आप ये याद कर लीजिएगा कि जो ह्यूमन टीथ हैं वो थिकोडोंट एंड हेटेरोडोंट है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ डेट आर फाउंड, थिकोडोंट एंड हेटेरोडोंट। थिकोडोंट मतलब embedded in the jaw and heterodont means different varieties of teeth are found in human jaw, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, इंसीजर्स, canines, premolars and molars, ठीक है। इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। मैं ये रब कर दे रही हूँ, फिर आगे लिखती हूँ। इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अब ये जो जितने भी टीथ हैं इन सब का फंक्शन अलग अलग है। सम ऑफ देम आर देयर फॉर क्रशिंग, सम आर देयर फॉर ग्राइंडिंग, सम आर देयर फॉर टीयरिंग, ठीक है। और कुछ होते हैं जो च्यूइंग के काम आते हैं, और इनके नंबर्स भी अलग अलग हैं, ठीक है। सम आर प्रेजेंट, 2 ऊपर होते हैं 2 नीचे, कुछ एक ही ऊपर होता है एक ही नीचे होता है, दोनों आपकी अपर और लोअर जॉ में, ठीक है। तो जो आपका इंसीजर्स है इट इज़ फॉर कटिंग। जो इंसीजर्स है इट इज़ बेसिकली यूज फॉर कटिंग द फूड, काटने के काम आते हैं, फॉर कटिंग। मैं मेंशन कर दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे। एंड दे आर 4 इन नंबर। 4 इन नंबर मतलब 2 ऊपर 2 नीचे, दे आर 4 इन नंबर। ये लिख लीजिएगा कहीं पे, ठीक है। थिकोडोंट एंड हेटेरोडोंट तो इम्पॉर्टेंट है ही। इंसीजर्स दे आर यूज फॉर कटिंग and they are 4 in number. Fine, I am writing with it point wise. Canines are for tearing. Canines तो सबको ही पता होता है, canines, ठीक है। they are for tearing. टीयरिंग मतलब एक्चुअली क्या था कि जब पुराना टाइम था, प्रिमिटिव लाइफ था, तो कैनाइन्स बहुत ज़्यादा डेवलप थे, क्योंकि उस टाइम पे जो एरा था, या आप बोल सकते हैं कि जो एजेस थे, डिफरेंट एजेस हैं, आपको पता है वी हैव इवॉल्व थ्रू डिफरेंट एजेस। तो उस टाइम पे जब फायर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, आग का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो लोग कच्चा मांस खाते थे। तो उस कच्चे मांस को काटने के लिए आपके दांत तेज़ होने चाहिए। तो जो पुराने टाइम पे जो प्रिमिटिव एरा था उसमें जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनके कैनाइन्स बहुत ज़्यादा डेवलप थे, क्योंकि फायर का इन्वेंशन हुआ, धीरे धीरे हम खाना पका के खाने लगे, कच्ची चीज़ें कम खाने लगे। तो हुआ क्या कि कैनाइन्स जो हैं हम अभी भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनके कैनाइन्स जो है वो पर्टिकुलरली ज़्यादा शार्प होते हैं इन कंपैरिजन टू वेजिटेरियंस। क्यों? क्योंकि आपको जो फ्लैश है वो खींच के खाना पड़ता है, ठीक है। इवन दो इट इज़ कुक्ड, आपको उसको खींच के खाना पड़ता है, टीयर करके खाना पड़ता है। तो जितने भी नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनके कैनाइन्स जो हैं वो डेवलप्ड होते हैं। तो कैनाइन्स आर यूज फॉर टीयरिंग एंड दे आर 2 इन नंबर। 2 इन नंबर मतलब एक ऊपर है, एक अपर जॉ में है और एक लोअर जॉ में है, ठीक है। तीसरे तरीके के जो टीथ होते हैं दे आर प्रीमोलर्स। इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स आर देयर फॉर ग्राइंडिंग। मिक्सर ग्राइंडर होता है जो हम मिक्सी यूज़ करते हैं, ग्राइंड मतलब कूटने के काम आता है। जो आपके दांत है वो मिक्सी की तरह ही काम करते हैं, मिक्सर और ग्राइंडर की तरह। तो उसमें जो प्रीमोलर्स वाले टीथ हैं वो ग्राइंडिंग की तरह काम करते हैं, ठीक है। एंड दे आर 4 इन नंबर। ठीक, ये 4 होते हैं, मतलब दो अपर जॉ में, 2 लोअर जॉ में, ठीक है। तो इंसीजर्स हो गए फॉर कटिंग, दे आर 4 इन नंबर, खाना काटने के काम आते। टीयरिंग मतलब खींच के जब कोई चीज़ खानी होगी तब आपके कैनाइन्स फंक्शन में आते, ठीक है। आपका खाना ऑटोमेटिकली जब खींच के खाना होगा तो आप तभी ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप नॉनवेज खा रहे होंगे तो आपके जो दांत एक्शन में आ रहे होंगे वो कैनाइन्स होंगे, इंसीजर्स या प्रीमोलर्स नहीं होंगे, ठीक है। इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट, इट इज़ नेचुरल, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट तरीके के आपके होते हैं वो मोलर्स हैं, ठीक। मोलर्स जो होते हैं, जस्ट आई चेंज द मार्कर ताकि डिफरेंट कलर से लिखो तो थोड़ा समझ में आएगा। मोलर्स, ठीक है, ये भी ग्राइंडिंग के काम आते हैं। मतलब प्री मोलर्स और मोलर्स दोनों जो है वो आपके ग्राइंडिंग के काम आते हैं। एंड दे आर 6 इन नंबर।
6 इन नंबर मतलब 3 इन दी अपर जॉ, 3 इन द लोअर जॉ, ठीक है। और इसी को आप विजडम टीथ भी बोलते हैं। जो आपकी अकल दाढ़ निकलती है, विजडम टूथ, वो मोलर्स ही होते हैं, ठीक है, जो आपकी लाइफ के किसी भी स्टेज पे आ सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि जब मिल्क टीथ टूटे और परमानेंट टीथ आए तभी विजडम टीथ आए। कई लोगों को बहुत बूढ़े हो जाते हैं या बड़े हो जाते हैं और बहुत एजड हो जाते हैं तब भी उनको विजडम टूथ आते हैं, ठीक है। तो उसको अकल दाढ़ भी बोलते हैं। दे आर मोलर्स ओनली एंड दे हेल्प इन ग्राइंडिंग। ये आपके पीछे की तरफ होते हैं, ग्राइंडिंग, ठीक है, चबाने के काम। चबाना तो मतलब आपका च्युइंग के काम आते हैं, मतलब कूटने के काम आते हैं। तो वो आपके ग्राइंडिंग वाले टीथ हो गए। अब इसका नंबर कैसे लिखते हैं, हाउ डू यू राइट द नंबर, हाउ व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर इट। दिस क्वेश्चन इज़ ऑफन आस्क्ड। आई एम अगेन रिपीटिंग कि ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है, दैट व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ टीथ इन ह्यूमन एडल्ट्स, ठीक है। तो ये होते हैं, अगर आप इसको लिखेंगे, इट इज़ रिटन लाइक दिस, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, तो इट बिकम्स 16, 3 5 0 8 8 बाई 8, ठीक है। तो ऐसे करके जब लिखते हैं तो आपके 32 परमानेंट टीथ आते हैं, ठीक है, 16 16, ठीक। तो अपर और लोअर जॉ में ये फॉर्मूला आता है। ये क्वेश्चन है बेसिकली दैट व्हाट इज़ द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टीथ इन ह्यूमन एडल्ट्स। ये है, ये अडल्ट्स के केस में है। लेकिन अगर आप बच्चों की बात करेंगे, क्योंकि बच्चों में आपको पता है कि मिल्क टीथ होते हैं, तो मिल्क टीथ आर नॉट इक्विवेलेंट टू परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ का फॉर्मूला आपका होता है 2120, उसको ऐसे लिखते हैं 2120 2120। उनमें मोलर्स नहीं होते, मोलर्स आर नॉट देयर, फाइन। ये जो टीथ हैं ये नहीं होते हैं बच्चों में, दे आर नॉट प्रेजेंट इन चिल्ड्रन। तो चाइल्ड के लिए जो बच्चे होते हैं तो उसके लिए आप 2120 फॉर्मूला लगाते हैं, और जो अडल्ट होते हैं उनके लिए 2123। दिस इज़ द फॉर्मूला। ये क्वेश्चन आता है, ये बहुत 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 ज़्यादा प्रेवलेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है। 2102 2102 फिर से लिख दे रही हूँ, फाइन। सो द फॉर्मूला विच इज़ देयर इन ह्यूमन चाइल्ड 2102 2102, और ये 2102 क्या रिप्रेजेंट करता है, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। ध्यान से देखिए, मैंने यही नंबर्स लिखे हैं ना यहाँ पे, 2 2 मतलब 4 इंसीजर्स के लिए, 1 1 2 इन नंबर्स लिखा है, मतलब एक ऊपर एक नीचे, एक अपर जॉ। ये जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज़ द नंबर ऑफ टीथ इन दी अपर जॉ, और ये जो रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज़ द नंबर ऑफ टीथ इन दी लोअर जॉ, ठीक है। तो यही चीज़ लिखी है मैंने, दैट इज़ व्हाट आई हैव रिटन। 4 2 6 6 4 10 10 और 6 16 16 16 32 32 प्लस परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू राइट द फॉर्मूला, फाइन। तो ध्यान से देखो, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। इंसीजर्स है 4 इन नंबर, 2 and 2 4, ठीक है। कैनाइन्स 2 इन नंबर, 1 and 1 2। फिर प्री मोलर्स अगेन 4 इन नंबर, 2 and 2 4। और फिर मोलर्स अगेन 6 इन नंबर, तो 3 और 3 6, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, इसको कई बार ये भी पूछते हैं कि ये जो है 2 1 2 3 ये किस ऑर्डर में है, किस मतलब नंबर ऑफ टीथ कैसे मेंशन करेंगे। तो इट इज़ इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, 2 1 2 3 2 1 2 3। और जो चाइल्ड होता है उसके केस में इट इज़ 2102 2102। तो मतलब जो चिल्ड्रेन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें प्री मोलर्स नहीं होते, प्री मोलर्स और नॉट देयर, मोलर्स होते हैं, ठीक है, फाइन। सो आई होप कि इसमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है इसमें से फ्रेम आउट होते हैं। कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। आई विल क्लियर दैट कन्फ्यूजन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लास 10th।